श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के व्रत के बारे में। शीतला माता की पूजा कब करनी चाहिए, शीतला माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, शीतला अष्टमी का क्या महत्व है, शीतला माता की पूजा कब से कब तक कर सकते हैं, शीतला माता की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता की अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। भक्तों, रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी कहा जाता है। कुछ माताएं बहनें शीतला अष्टमी को माता शीतला मैया की पूजा अर्चना करती हैं। तो शीतला अष्टमी या शीतला सप्तमी, सप्तमी के दिन पूजा अर्चना करने वाली माताएं सप्तमी के दिन पूजा अर्चना करती, और जिन माता बहनों के यहाँ अष्टमी के दिन पूजा अर्चना होती है माता शीतला की, तो उसे शीतला अष्टमी कहते हैं। माता शीतला मैया की पूजा अर्चना बच्चों की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य के लिए की जाती है। भक्तों, माता शीतला माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। शीतला सप्तमी के दिन सभी भक्तजन माता को बासा भोजन का भोग लगाते हैं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म में शीतला सप्तमी का विशेष महत्व है। आज भी हमारे यहाँ शीतला माता की पूजा अर्चना से पहले चूल्हा या गैस नहीं जलाया जाता। आज भी हमारे यहाँ माताएं बहनें अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए माता का पूजन पूर्ण श्रद्धा के साथ करती हैं। भक्तों, इस दिन माता रानी को ताजे खाने का भोग नहीं लगाया जाता है, इसलिए इस व्रत को, इस दिन को बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता रानी को भोग लगाने के बाद उसके बाद सभी लोग बासा खाना ही खाते हैं, दोपहर के बाद ही घर में खाना बनाते हैं। भक्तों, शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर एक दिन पहले ही शाम को भोजन बनाकर रख लिया जाता है। इसी भोजन से माता को सुबह भोग लगाया जाता है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले माता रानी की पूजा अर्चना कर देनी चाहिए। भक्तों, कई माताएं बहनों के यहाँ बसौड़ा की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन शीतला माता की पूजा सभी को करनी चाहिए। ध्यान रखें भक्तों, आपने शाम के समय माता रानी को भोग लगाने के लिए जो भोजन बनाकर रखा है उसे जूठे नहीं छूना चाहिए। उस खाने को माता रानी का प्रसाद स्वरूप स्वच्छ स्थान पर रखना चाहिए। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन भक्तों गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। कई जगह बसौड़ा नियम का पालन नहीं किया जाता, लेकिन भक्तों शीतला माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कई माताओं के यहाँ बसौड़ा का नियम का पालन नहीं किया जाता। उनके यहाँ लोग बासा खाना नहीं खाते, लेकिन फिर भी माता रानी की पूजा अवश्य करें। हमारी माताएं बहनें माता शीतला की पूजा करना चाहती हैं, लेकिन उनके यहाँ बसौड़े का नियम नहीं पालन किया जाता, तो कोई बात नहीं, लेकिन माता रानी की पूजा अवश्य करें। माता शीतला संतान को आरोग्यता का वरदान देती हैं। जिनके यहाँ संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं। भक्तों, गर्मियों में होने वाली तमाम तरह की बीमारियों से सुरक्षा करती हैं। फोड़े, फुंसियाँ आदि इत्यादि कई प्रकार की गर्मियों में बीमारियां हो जाती हैं। इन रोगों से माता सुरक्षा करती हैं। इसलिए भले ही आपके यहाँ बसौड़े का नियम पालन नहीं किया जाता, तब भी आप माता शीतला की पूजा अवश्य करें। शीतला माता की पूजा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। भक्तों, शीतला माता की पूजा आप घर पर भी कर सकते हैं,
आपके घर में माता दुर्गा जी की जो भी तस्वीर है आप उसकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि माता शीतला माता दुर्गा का ही एक स्वरूप है। यदि आपके घर के पास माता रानी का कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर आप माता शीतला माता की पूजा कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा आप नीम के पेड़ पर 1 लोटा जल समर्पित करके भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है नीम के पेड़ पर भी माता रानी का वास होता है। तो आप नीम के पेड़ पर भी भोग प्रसाद जो भी आपके पास है उसे चढ़ाकर माता रानी को सिंदूर लगाकर जो भी सामग्री पूजन की आपके पास है माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन जब भी आप माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो शीतला माता के शीतल स्वरूप की इस दिन पूजा अर्चना की जाती है। माता के सामने कोई भी गर्म या ताज़ी वस्तु माता रानी को भोग में न चढ़ाएं। यहाँ तक भक्तों माता रानी के सामने धूप दीप भी नहीं जलाई जाती है, धूप दीप ऐसे ही रख दी जाती है। इस दिन माता रानी को खीर पूड़ी दही का भोग अवश्य लगाएं। खीर पूड़ी जो भी आपने पकवान बनाए हैं शाम के समय बनाकर रखें, उसी का भोग माता रानी को समर्पित करें। फिर प्रसाद स्वरूप घर के सभी सदस्य को ग्रहण करने के लिए घर में दोपहर के बाद ही ताज़ा भोजन बनाएं। यह प्रसादी ग्रहण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता रानी को दही अवश्य समर्पित करें। दही समर्पित करने से पति और बच्चों को आरोग्यता का वरदान मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। भक्तों जिन माताओं के यहाँ बसौड़ा का नियम नहीं माना जाता, कोई बात नहीं, पूजा अवश्य कर सकते हैं। शीतला माता की पूजा सप्तमी तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक कर सकते हैं। माता शीतला की पूजा कैसे करें? माता शीतला पर सबसे पहले जल समर्पित करें, पुष्प समर्पित करें, खीर पूड़ी चने की दाल दही जो भी प्रसाद सामग्री आप अपने साथ लेकर आए। कई माताएं बहनों के घर पर होली पर जो भी गुजिया लड्डू है, इससे जो भी आप सामग्री बनाते हैं उसे माता रानी के नाम से पहले ही निकाल कर रख देते, उसे कोई जूठे स्पर्श नहीं करता। तो आप उस सामग्री का भी माता रानी पर भोग लगा सकते हैं। जैसा भी आपके यहाँ नियम हो आप उसी के अनुसार माता रानी की पूजा कर सकते हैं। आपको माता रानी का पूजा अर्चना करते समय अवश्य स्मरण करना चाहिए। पूजा अर्चना करते समय माता रानी का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए। ओम श्री शीतलाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए माता रानी की पूजा पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करनी चाहिए। भक्तों माता रानी पर आप जब जल चढ़ाते हैं तो वह बहुत पवित्र होता है। उस जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर, अपने परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिटक देनी चाहिए और अपनी आँखों से लगा लेनी चाहिए, अपने घर में छिटक देनी चाहिए। भक्तों शीतला माता अपने भक्तों को सभी नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं। माता रानी के हाथ में झाड़ू है। माता रानी इस झाड़ू से अपने भक्तों पर पड़ने वाली बुरी नज़र से उनको बचाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। माता रानी ने अपने हाथ में इसीलिए झाड़ू धारण कर रखी है, इससे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। हिंदू सनातन धर्म में शीतला अष्टमी का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों यह पर्व होली से ठीक 8 दिन बाद चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। शीतला अष्टमी को बसौड़ा नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता रानी के शीतल स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। शीतला अष्टमी का व्रत माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए रखती हैं, इसलिए यह व्रत यदि आप व्रत ना भी रखते हैं तो माता रानी की पूजा अवश्य करें। इस बार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाएगी? भक्तों ध्यान से सुने। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का शुभारंभ 1 अप्रैल दिन सोमवार को रात 9:09 से होगा। वहीं इस तिथि का समापन 2 अप्रैल दिन मंगलवार को रात 8:08 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार बसौड़ा का व्रत 2 अप्रैल को रखा जाएगा। जिस लोगों के यहाँ अष्टमी तिथि का पूजन होता है वो 2 अप्रैल को रखेंगे। जिनके यहाँ सप्तमी तिथि का पूजन होता है
वो 1 अप्रैल को करेंगे। इसलिए आप देख लेना, आपके यहाँ जिस दिन माता रानी की पूजा होती है आप उसी दिन माता रानी की पूजा करें। माता रानी की पूजा आप 7वीं तिथि से लेकर 10वीं तिथि तक कर सकते हैं। अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा भक्तों? अष्टमी तिथि की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:11 से शुरू होगा। इसका समापन शाम 6:39 पर होगा। भक्तों, शुभ मुहूर्त में सूर्योदय से पहले पूजा अर्चना यदि आप करते हैं तो यह अति उत्तम माना जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, शीतला अष्टमी का व्रत महिलाएं घर की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। मुख्य रूप से यह व्रत महिलाओं द्वारा संतान की लंबी आयु, निरोगी काया के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है, इस व्रत को करने से बच्चों को चेचक, खसरा, आँखों की बीमारी, ऐसी कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षा मिलती है। भक्तों, यदि शीतला अष्टमी की पूजा करते हैं तो आप पूर्व विधि विधान से माता शीतला मैया की पूजा अर्चना करें। इससे आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बच्चों में आने वाली परेशानियों से माता रानी रक्षा करेंगी। बोलो शीतला माता की जय। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।